अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नाजरीन। सुबह के 4 बज रहे हैं और आज है 2 जून 2024, संडे की अर्ली मॉर्निंग है। और काम काज के सिलसिले में, रोज़ी रोटी के सिलसिले में भी बच्चों को एक दफ़ा फिर से दिल पे पत्थर रख के छोड़ के जाना पड़ रहा है। मजबूर क्या करें, मजबूरी है, काम भी करना पड़ता है। लिहाजा बेगम और बच्चों को एक दफ़ा फिर से मैं सिर्फ 3-4 दिनों के लिए छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा हूँ। 4 दिनों का ऑफिशियल टूर है। वीडियोस देख के खुदा का वास्ता ये मत सोचना कि मैं मौज कर रहा हूँ। काम काज ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा टाइम बचता है, उसमें थोड़ा सा ज़रा देख लेता हूँ। फिलहाल मेरा बहरहाल टूर है कहाँ का, यहाँ से जाना है फ्रांस से जाना है आइसलैंड से जाना है किधर, टोरंटो, कनाडा। फर्स्ट टाइम कनाडा जा रहा हूँ, थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। नॉर्मली मैं एक्साइटेड होता नहीं हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। तो वाह, मौसम यहाँ का भी अच्छा है और कनाडा का मौसम तो बहुत ही कमाल है। तो गाय बगाहे मेरी ये वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। खुदारा स्टेटस दे के, खास तौर पर बेगम, आपको बता रहा हूँ कि बेगम स्टेटस दे के ये मत समझना कि मैं मौज कर रहा हूँ। मैं काम के लिए जा रहा हूँ, दिल पे पत्थर रख के। ये भी क्या है, मतलब ये भी कोई ज़िंदगी है यार, काम 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 बस, है ना। तो फिर ये मेरा कुल सामान है जो कि मैं लेके जा रहा हूँ। ठीक है, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इफ़ यू वांट टू फ्लाई हायर जस्ट ड्रॉप द लगेज। मतलब कि इसका जो मॉरल ऑफ द सेंटेंस है कि अगर आप ऊंचा उड़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फालतू चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो फालतू चीज़ें छोड़ें और सिर्फ काम की चीज़ें रखें। तो मेरे 2 टी-शर्ट होती हैं और बाकी थोड़ा सा सामान होता है। और बस ऐसे ही मैं खुल जा भाई, क्यों है तुम। अगर कोई ज़रूरत पड़ जाती है, दुनिया की हर चीज़ हर जगह से मिलती है। बेगम मिस करती रहना, मैं तो खैर तुम्हें पता मिस करते ही रहूँगा। हाँ, और दिल पे पत्थर रख के जा रहा हूँ मैं, याद रखना, दिल पे पत्थर रख के जा रहा हूँ। पत्थर दिखाएं, वो तो नज़र थोड़ी आएगा यार, मजबूरी है यार, काम का। अल्लाह हाफिज। मैंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में बर्मिंघम एयरपोर्ट पे इतना रश पहले कभी नहीं देखा। ये आ गई मेरी फ्लाइट जो कि जा रही है पेरिस। तो फाइनली जिसका था इंतजार, बाबर साहब पहुंच चुके हैं। कन्नों से बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना पतंग कन्नों से कटती है, बिल्कुल वैसे लगे हैं एयरपोर्ट हाँ। के दूसरे से आना। और जो यहाँ से पेरिस 40 मिनट आगे नॉर्थ अमेरिका। हाँ, अगर ये फ्लाइट हमारी कैंसिल मिस हो जाती ना तो डंकी लगा। अच्छा, मसला ये था कि लंदन से फ्लाइट मिल रही थी, थोड़ी सी महंगी थी। इन्होंने बोला यार कनेक्टिंग फ्लाइट ले लेते हैं, सुनो तो सही ना, कनेक्टिंग फ्लाइट ले लेते, थोड़ी चीप पड़ेगी। तो माशाल्लाह से हमने यहाँ से पहले पेरिस जाना है, पेरिस से फिर हमने आइसलैंड जाना है, आइसलैंड से फिर हमने कहाँ जाना है, टोरंटो जाना है। और ये जो कनेक्टिंग फ्लाइट ली है माशाल्लाह से काफ़ी चीप पड़ी है, कुछ 3.5 पाउंड बचा लिए बाबर साहब ने। 3 पाउंड 75 रुपये नहीं बचाए उन्होंने। इतना लंबा टूर जो डायरेक्ट फ्लाइट जानी थी, लेकिन यार ऐसे 3 पाउंड 75 पैसे यार कोई बंदेगा यार। ये है एयर फ्रांस, हमारा जहाज़। अभी हमारा इंतज़ार हो रहा है जब तक बाबर साहब की कॉल नहीं आएगी, जब तक ये नहीं जाएंगे यहाँ से। बर्मिंघम एयरपोर्ट का आउटलुक। नाज़रीन, जहाज़ में जाने का वक्त आ चुका है। मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, सुबह का वक्त है। अभी पूरे 6 बज रहे हैं और सूरज ताबोताब है। एयर फ्रांस भाई साहब, मज़े ही मज़े। जहाज़ में बैठने लगे हैं जी। तकरीबन 16 घंटे हम जहाज़ में रहेंगे। 8 घंटे की फ़्लाइट थी अगर डायरेक्ट लेते, लेकिन चूंकि 3.5 पाउंड बचाने थे, इसलिए हम 18 घंटे जहाज़ में रहेंगे। 3.5 पाउंड तो बर्गर खाना या हमने बहुत ट्रैवल किया है, 3-4 दफ़ा मुल्कों में गए हैं, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है इत्तफाकन कि हम दोनों एक साथ में हमको सीट मिल गई है ना यार। एक आपके साथ इंटेलिजेंट आदमी ना, मैंने इसीलिए इकट्ठी टिकटें लिख ली थी ताकि बोर्डिंग इकट्ठी हो। हाँ, और 3.5 पाउंड भी बचे हैं ना, ये भी तो बताएं। 3.5
चलें जी, जहाज़ रेडी हो चुका है। अब यहाँ से हम पेरिस जाएंगे। तकरीबन 45-50 मिनट की फ़्लाइट है ये। यू आर नॉट इन माई वीडियो, डोंट वरी। नाउ यू आर सो वी गोइंग पेरिस फर्स्ट, और पेरिस से फिर हम जाएंगे टोरंटो। ये हैं बादल, और बादलों के ऊपर है सूरज। हमें सूरज पड़ रहा है इस वक्त क्योंकि हम बादलों से ऊपर हैं, और नीचे बादलों के है दुनिया आबाद, जहाँ पर बेचारे सर्दी में मर रहे हैं। फ्रांस का शहर पेरिस का एयर व्यू। गुड मॉर्निंग पेरिस। मौसम देखें, पेरिस की सरजमीन पे हम कदम रख चुके हैं नाज़रीन। सो गया था मैं तो, पूरी रात का जागा हूँ। 12 बजे प्रोग्राम ख़त्म किया था और उसके बाद फिर हम आ गए एयरपोर्ट, और फिर यहाँ से। कैसा गुजरा आपका पेरिस तक का सफ़र? नींद में ही गुजरा जी। नींद में ही गुजरा है इत्तफाकन। अब यहाँ से हमने जाना है आइसलैंड की फ़्लाइट लेके। आइसलैंड 3.5 पाउंड बचाए हैं, मजाक ना समझे कहीं। पेरिस की इमिग्रेशन में इस वक्त हम मौजूद हैं, सरजमीन पे। बहुत ही रिस्की सौदा किया है बट बाबर साहब ने। अभी ये जो अपने पीछे वो देख रहे हैं ना, ये तकरीबन 1000 लोगों की क्यू को हम तोड़ के आगे आए हैं। 2 घंटे रह गए हैं हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट में। और मसला ये है कि बाबर साहब को नहीं पता था कि यहाँ से हमें पहले एग्ज़िट करना है इमिग्रेशन से, उसके बाद फिर हमने न्यू फ़्लाइट के लिए किसी दूसरे टर्मिनल पे जाना है, और वहाँ से हमने नई फ़्लाइट पकड़नी है। कनेक्शन फ़्लाइट में और इस तरह की जो आपने रैंडम फ़्लाइट्स ली हैं, इनमें बड़ा फ़र्क होता है। यार मैं पहली दफा आया हूँ यार, आज तो क्या है यार। लेकिन मसला ये है, और यार बहुत टाइम है। नहीं है टाइम। अगर बिल फर्ज ये जो 1000 बंदों की अल्लाह मैंने से मदद मांग। अल्लाह से तो मदद मांगने, 1000 बंदों की जो क्यू मैंने तोड़वाई है, पाकिस्तानी बनकर मुजाहरा किया हमने, वो अगर नहीं करते तो अभी हम पता है कहाँ होते। अभी हम वो पता नहीं कहाँ होते। पेरिस में हम एग्ज़िट हो चुके हैं जनाब। अब यहाँ से हमने टर्मिनल 3 में जाना है, और वहाँ से फिर हमने एक और जहाज़ पकड़ना है, और फिर हमने आइसलैंड जाना है। यहाँ से हमने पकड़नी है बस, और जाना है टर्मिनल 3। अब हम बैठे हैं शटल में, और अब जा रहे हैं टर्मिनल 3 पे। इसकी सरजमीन पे कदम रख चुके हैं जी हम। अब बाबर साहब मज़ा आ रहा है? मजा जगह पे आगे मज़ा तो अभी आगे बढ़ा है। हाँ ये भी है। फाइनली भाग टर्मिनल 2 से हम टर्मिनल 3 पे पहुंच गए हैं, और अब हमारी आइसलैंड की नेक्स्ट फ़्लाइट है, जिसकी हम लाइन में लगे हुए हैं। मज़े ही मज़े। ओहो अल्लाह तेरा शुक्र है, बोर्डिंग पास ले लिए हैं जनाब। अब पेरिस से हम जा रहे हैं आइसलैंड कैफ्लाविक। बाबर साहब दुनिया ज़िंदगी में ना ये नाम भी नहीं सुने कभी हमने, जिन कंट्रीज आप हमें लेके जा रहे हैं। तो आपको वो जगह लेके जाएंगे जहाँ की आपने तसव्वुर भी ना किया हो। ये नाम मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, कैफ्लाविक। वाह जी वाह। आइसलैंड दुनिया का मुझे पता है खूबसूरत, जिसकी कोई फौज नहीं है। नहीं स्विट्ज़रलैंड की भी फ़ौज नहीं है जी, स्विट्ज़रलैंड की भी फ़ौज नहीं है। बाबर साहब जी, इसकी माँ का मज़े ही मज़े। कैसा रहा अब तक का सफ़र आपका? सही रहा हैं? ये मेरी ज़िंदगी का ना मतलब कि बहुत ही रिस्की सफ़र था, और लंबा सफ़र है। अभी तक हम पेरिस में हैं। अबे सुबह 3 बजे के निकले हुए, 4 बजे के, 14 घंटे हो गए साला, अभी तक हम पेरिस में। बताओ। सही बात। लेकिन 3.5 पाउंड तो बचाए ना भाई, 3.5 पाउंड तो बचाए ना कम से कम। क्या ख्याल है भाई? बहुत हो गई, बैटरी पे ख़त्म होने वाली, और हमारे इन जहाज़ों में कोई चार्जिंग वाला चक्कर है नहीं है, और पूरी रात का जागा हूँ मैं तो, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया। तो अब मुझे आ रही है नींद। अब हम तकरीबन अगले 50 घंटे और फ्लाइट में रहेंगे, लिहाजा मैं सो रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट। नाज़रीन आइसलैंड का ओवरव्यू देखें, बहुत छोटा सा ये जजीरा है, और बेहतरीन डेवलप कंट्री लग रहा है ये मुझे। पानी ही पानी, पानी ही पानी। आइसलैंटिक बोली जाती है यहाँ पे।
आइसलैंड हम पहुंच चुके हैं इस वक्त, और अब यहाँ से हमारा कनेक्शन है, यहाँ पे हमें इमिग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने कहाँ जाना है कनेक्शन के लिए? पहले तो भाई टॉयलेट चले, चलो, बहुत ज़ोर से आई हुई है। ये पहुंच चुके हैं हम अपने गेट पे, टोरंटो हैमिल्टन। हमने यहाँ से जाना है D23। भाई साहब इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, यही है, बल्कि इत्थे ही बहना है। आइसलैंड का ये एयरपोर्ट है, बहुत छोटा सा, सिंपल सा, पता नहीं कौन सी करेंसी चलती है, ज़बान अलग बोली जाती है। बहुत ठंडा है, शदीद ठंडा है। एंड अपने जहाज़ हैं इनके। हाँ जी, वो ओए होए 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 होए, स्टाइल देखें आप। कनाडा टोरंटो हैमिल्टन एयरपोर्ट पे हम उतर चुके हैं। ओह माय गुडनेस, यहाँ का जो वेदर है वो आसमान से गिरा और खजूर पे अटका, ये वाली बात है। इस वक्त हम वेदर तकरीबन 17 टेम्परेचर है, हल्की हल्की सी बारिश भी हुई हुई है। हैमिल्टन का एयरपोर्ट है ये, वो सामने लिखा हुआ है हैमिल्टन। बहुत कुशादा है, बहुत बड़ा है। कनाडा आपको पता है दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री। सेल फोन नॉट अलाउड। ओके, एंट्री हो चुकी है जी हैमिल्टन एयरपोर्ट पे। तकरीबन 350 सवाल किए इमिग्रेशन पे, उसके बाद फिर आगे भेज दिया चेकिंग पे, एक्स्ट्रा चेकिंग की, फिर 200 सवाल किए, उसके बाद फिर मुझे भेज दिया, और बाबर साहब अभी तक अंदर ही हैं। लें जी, इमिग्रेशन हो गई। बाबर साहब, मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट लिया था ना, जब आपने भी ब्रिटिश पासपोर्ट लिया, हमने साथ साथ ही लिया था, मेरा ख्याल है कि इतने सवाल तो उस वक्त भी नहीं हुए थे हमसे जितने के इमिग्रेशन, कैनेडियन इमिग्रेशन ने हमसे किए हैं। दिल करा वापस चले। खुदा की कसम हमारी हटती है इस बात पे यार। कभी जिंदगी आधी दुनिया घूम ली, कभी कोई पूछता ही नहीं है कि यार कहाँ से आ रहे हो और क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे। इन्होंने तो बैंड बजा दी यार। भाई मतलब ये भी पूछते, शुक्र करो ये नहीं पूछा साइज़ क्या है तुम्हारा। ये हैमिल्टन एयरपोर्ट है भाई, बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है, बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है। रात के इस वक्त पता नहीं है क्या नहीं जाम है अभी तो। अब हमें यहाँ से पता नहीं गाड़ी वाड़ी देखनी और जाना है निगरा फॉल की तरफ, हमारा होटल है। हैमिल्टन एयरपोर्ट है ये, बहुत ही कुशादा लेकिन बहुत खामोश एयरपोर्ट। एक सबसे अच्छी बात जो यहाँ की लगी कि जो भी फॉरेनर्स जैसे हम हैं ना, हमें नहीं पता कि अब हमने नियाग्रा फॉल जाना है तो उसके कितने पैसे टैक्सी लेगी। किसी दूसरे कंट्री में आप जाते हैं ना तो वो आपको फॉरेनर देख के फ़ौरन ही वो मुंह फाड़ के पैसे मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने टैक्सी के फेयर लिखे हुए हैं कि भाई नियाग्रा फॉल अगर आपने जाना है तो ये आपको $152 यहाँ से 89 किलोमीटर है, और हमने वहीं पे जाना है, हमारा होटल वहीं पे है। वो बस है मेगा बस, वो हमें पता नहीं कहाँ लेके जाएगी, लेकिन वो टोरंटो जा रही है। तो अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ टैक्सी का कि टैक्सी आए और हम यहाँ से जाएं। इंग्लैंड के रात के 12 बज रहे हैं और यहाँ पर रात के 8 बज रहे हैं इस वक्त, और मौसम बादल ही बादल है, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। 17-18 टेम्परेचर उसने प्लेन में अनाउंस किया था, वही है शायद अभी तक। हैमिल्टन टोरंटो यहाँ से थोड़ा सा दूर होगा, चूँकि बहुत बड़ा है कनाडा, इसलिए यहाँ पर ना इनके मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स होंगे टोरंटो में। हम इस वाले पे आए हैं जिनमें इन्होंने अंदर हमें इमिग्रेशन पे 50,000 सवाल किए, जो कि मुझे बहुत ही नागवार गुजरे।